दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल अवंतिका कोचिंग क्लासेस पर। दोस्तों आज हम संस्कृत में पढ़ने वाले हैं कथा संयोजन। कथा संयोजन यानी कथा यानी एक दोस्तों आपको 10th क्लास का टॉपिक है ना। तो कथा संयोजन में दोस्तों आपको एक कहानी दे दी जाएगी जिसकी 4-5 लाइन दी जाएगी। दोस्तों आपको इस बार बोर्ड में 6 लाइन दी जाएगी जिसमें से किन्हीं भी 4 लाइन को आपको क्रम से जमाना है, और अगर आप 6 भी जमा देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों। तो इसके मैं आज 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट कथा संयोजन लेके आया हूँ दोस्तों। मैं आपको समझाने वाला हूँ और बहुत ही आसान सी ट्रिक्स है दोस्तों। ऐसी ट्रिक बताऊंगा कि आप चुटकी में पहचान जाएंगे। ओके, तो इनको समझते हैं दोस्तों, है ना। कथा सृजन किस प्रकार से आप 2 नंबर पक्के कर सकते हैं और वो भी चुटकियों में। चलिए देखते हैं दोस्तों। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक, तो दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई एजुकेशनल वीडियो डालूंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। ओके दोस्तों, और वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करें। ओके दोस्तों, ये कथा सृजन मैंने आपको दूसरे नंबर वाला लगाया है पहले। ओके, तो आप कंफ्यूज ना हो, है ना। पहले वाला मैं थोड़ा सा लेट करवाऊंगा, तो पहले ये वाला देख लेते हैं दोस्तों। ओके, आपको 6 लाइनें दे रखी है दोस्तों। ओके, अब इनका अर्थ समझना पॉसिबल नहीं है क्योंकि ऐसे कितने सारे पैसेज है जिनका आपको अर्थ समझना पड़ेगा, और अर्थ समझने के बाद भी जरूरी नहीं कि आप इसको क्रम से जमा ही देंगे। ओके, तो इसके लिए दोस्तों मैं एक छोटी सी और सस्ती सी ट्रिक लेके आया हूँ, देखिए। और ये ट्रिक मैं बता दूंगा आपको पूरे यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगी। ओके दोस्तों, तो चलिए इसके लिए मैं एक सेंटेंस लिख देता हूँ। देखिए, ये देखिए दोस्तों, मैंने एक सेंटेंस लिख दिया है। आप इस सेंटेंस को पढ़े पहले, मैं सब कुछ आपको बहुत आसानी से समझा दूंगा, केवल आप इस सेंटेंस को पढ़े पहले। कि कशिश को पथ में पक्षी मिला। कशिश नाम की कोई लड़की है, उसको पथ में एक पक्षी मिला, है ना, जो कि क्या था, जो कौवा था। ठीक है, ये सेंटेंस तो आप याद रख सकते हैं ना। ठीक है, कोशिश करें कि ये जैसे ही पक्षी वगैरह वाला चैप्टर आ जाए, ये वाला अगर आपके एग्जाम में आ जाए तो आप इस सेंटेंस को याद आ जाना चाहिए। ये सेंटेंस आपको इतना सा आपको काम करना है केवल। ओके, अब देखिए कशिश, देखिए कसी का मतलब क्या है, देखिए कस्मिश्चित। ठीक है, तो पहले नंबर पे आप सबसे पहले कसी आ रहा है, तो कस्मिश्चित यानी चौथे नंबर का वाक्य लिखेंगे आप। ये 4 नंबर लिखा दोस्तों। ओके, 4 नंबर है, ठीक। पहले चौथा वाक्य लिखेंगे। ओके, इसके बाद वापस क्या आ रहा है दोस्तों, कसी के बाद स, तो स से आप लिखेंगे ये स, मतलब तीसरे नंबर का वाक्य लिखेंगे दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे इसके बाद मैं लिख दूंगा तीसरा वाक्य। ठीक, इसके बाद ये जो ब्लू कलर में जो दोस्तों ये मैंने सेंटेंस ये लिखे हुए शब्द, इनको आपको अवॉइड करना है। ये केवल आपको याद रखने की ट्रिक बता रखी मैंने। फिर आएगा पथ, तो दोस्तों पथ से आ जाएगा अपना पथिक यानी पांचवा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा पांचवा वाला सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आएगा पक्षी, तो पक्षी कहाँ पे दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए, ये हो जाएगा हमारा पहला सेंटेंस। ओके, इसके बाद मैं लिख दूंगा फर्स्ट, फिर मिला जो इसको छोड़ देंगे, फिर आएगा कौवा। कौवे को क्या कहा जाता है दोस्तों, काक कहा जाता है। तो फिर क्या कौन सा आएगा दोस्तों, छठा। ठीक है, और इसके बाद बचा कौन दोस्तों, लास्ट में था मतलब त। था से आपको तो याद रखना है। वैसे नी भी याद रखे दोस्तों, तो लास्ट वाला आपको लिखना ही है। और अगर न भी लिखो तो आपको 4 नंबर यहीं पे मिल चुके हैं दोस्तों। यहाँ तक में आपको 4 नंबर मिल चुके हैं। ओके, तो था जो है आप लास्ट में लिखेंगे, यानी तत्व वाली लाइन आपको लास्ट में लिखना है, यानी दूसरी। ओके दोस्तों, तो ये नंबर के हिसाब से चलेगा दोस्तों। अब नंबर आपको याद रह नहीं सकते, है ना। इसलिए मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से ये बता दिया है। कशिश को पथ में पक्षी मिला जो कि कौवा था। ठीक है, यहाँ से आप देख के, पक्षी से देख के आपको ये पक्षी वाला सेंटेंस याद आ जाएगा। ओके दोस्तों, 4 इंपॉर्टेंट दोस्तों कथा संयोजन बताऊंगा मैं, जिनमें से 2 नंबर आपके 100% पक्के में हो जाएंगे। ओके दोस्तों, आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, ठीक है, और आप प्रैक्टिस जरूर करके देखें दोस्तों। ओके, अगला देखते चलिए। ये देखिए दोस्तों, तीसरा वाला मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। दूसरा हो गया है, तीसरा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए दोस्तों, ये 6 लाइनें आपको दे दी जाएगी। 6 में से आपको कोई 4 लाइनें जमाना है, आधे नंबर एक लाइन का मिलेगा दोस्तों। ये देखिए मैंने ट्रिक आपको लिख दी है ना। महर्षि, महर्षि से आपको ये सेंटेंस याद रखना है। महर्षि असली यदि आए, वर्षा होगी एक बार। दोस्तों अगर आप ये सेंटेंस अच्छे से याद रखना चाहते हैं तो मैं एक छोटी सी एक कल्पना आपको सुनाता हूँ, वो याद रखिए। मान लीजिए कि किसी गांव में कोई कथावाचक आ रहे हैं, ठीक है, और वो बड़े प्रसिद्ध कथावाचक है जिनको महर्षि कहा जाता है। ठीक है, अगर महर्षि जो है वो उनका एक डुप्लीकेट भी है। ठीक है, तो वो महर्षि उस गांव में आने वाले हैं और गांव के 2 लोग बात कर रहे हैं, है ना। तो वो बोल रहा है कि हमारे यहाँ जो गांव में महर्षि आने वाले हैं वो असली है या नकली है। तो उसमें दोस्तों ये ध्यान रखिए, दूसरा वाला व्यक्ति बोलता है कि अगर महर्षि असली हुए तो कुछ ना कुछ चमत्कार जरूर होगा। अब वो चमत्कार क्या होगा, बारिश होगी। अगर असली महर्षि आए तो बारिश होगी, और नकली महर्षि आए तो बारिश नहीं होगी। ऐसा करके दोस्तों वो दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तो ये आपको याद रखना है, महर्षि असली यदि आए तो वर्षा होगी एक बार, मतलब एक बार जरूर वर्षा होगी। ठीक है, महर्षि असली यदि आए, ठीक है, ये सेंटेंस दोस्तों आप क्रम से याद रखें, है ना। महर्षि असली यदि आए, वर्षा होगी एक बार। ओके दोस्तों, तो चलिए अब इसको हम समझ लेते हैं कैसे क्या करना है आपको। ठीक है, सबसे पहले क्या आ रहा है दोस्तों, महर्षि। महर्षि वाला सेंटेंस ये है, मतलब सबसे पहले आपको दूसरे नंबर की लाइन लिखना है। ओके, ये देखिए दूसरे नंबर की लाइन आप लिखेंगे। उसके बाद क्या है दोस्तों, असली। असली से हो जाएगा अस्य। कौन से नंबर की लाइन है दोस्तों, 5वें नंबर की। इसके बाद आप लिखेंगे पांचवा सेंटेंस। इसके बाद क्या है, यदि। यदि से क्या हो रहा है दोस्तों, यदा। ये कौन सा सेंटेंस है, पहला। तो इसके बाद आप पहला सेंटेंस लिखेंगे। फिर आ रहा है दोस्तों आय।
आय से क्या हो जाएगा अयम, चौथा सेंटेंस है दोस्तों, ये लिखा चौथा। इसके बाद है वर्षा, वर्षा से हो जाएगा दोस्तों वर्ष, ये हो जाएगा हमारा छठा सेंटेंस, ठीक है। और लास्ट में हो जाएगा एक बार, तो एकस्मिन यानी तीसरा। ओके दोस्तों, ये हो गया हमारा क्रम। अब आप इसको आराम से लिख सकते हैं, और नंबर देखिए इसके याद नहीं रह सकते, इसलिए मैंने ये ट्रिक बनाई है ताकि आपको आसानी से याद रह जाए और लंबे समय तक याद रहे। ओके दोस्तों, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर जरूर करें, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले वाले कथा संयोजन की तरफ। देख सकते हैं दोस्तों, ये मैंने पहला वाला है, देखिए दूसरा मैं बता चुका हूँ आपको, तीसरा मैं बता चुका हूँ, अब मैं पहला वाला बता रहा हूँ। ओके, इसके बाद हमारा लास्ट बचेगा चौथा। ओके, तो ये चारों मैं कथा संयोजन आपको बता रहा हूँ आसानी से। देखिए ये 6 वाक्य आपको दे रहेंगे, अच्छे से देख लीजिए इनको, ठीक है। अर्थ वर्थ कोई आपको झंझट नहीं लेना है, केवल ये सेंटेंस याद रखना है। कैसे पुत्र है सभी गावे हैं, मतलब कोई व्यक्ति है ना, वो अपने पुत्रों से दुखी है। क्यों दुखी है? क्योंकि उसके 2-4 पुत्र है दोस्तों, 2-3 पुत्र हैं, और वो सभी गाते हैं। तो वो बोलता है कैसे पुत्र है सभी गावे हैं, ठीक है। गावे ही लिखेंगे दोस्तों, आप गाते हैं नहीं लिखेंगे, गावे हैं, ठीक है। कैसे पुत्र हैं सभी गावे हैं, इससे आपको याद रहेगा दोस्तों। देखिए सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ, के से क्या हो जाएगा कश्चित, है ना, क से क मिला लें आप, यानी तीसरा वाला सेंटेंस आप पहले लिखेंगे। फिर है से, है ना, से आप क्या लिखेंगे दोस्तों स, ये से स लिखेंगे दोस्तों, ये चौथा वाला सेंटेंस आपका आएगा। ओके, इसके बाद पुत्र से दोस्तों आप पुत्र लिखेंगे, पहला वाला सेंटेंस। ओके, फिर सभी का मतलब क्या होता है दोस्तों, संस्कृत में सभी को क्या कहा जाता है सर्वे, तो आप लिखेंगे छठा वाला। ओके, फिर गावे, ग से आप क्या लिखेंगे दोस्तों गच्छ, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका गच्छ में दूसरा वाला सेंटेंस। और फिर दोस्तों वे यानी व से क्या बचा दोस्तों आपका वृषभ, जो लास्ट में बचा है वो आपका अंत में आ जाएगा दोस्तों। ओके, तो ये इस प्रकार से आपका क्रम चलेगा दोस्तों, देख सकते हैं आप, है ना। आप चेक भी कर सकते हैं आसानी से। और ये दोस्तों नंबर आप याद नहीं रख सकते, इसलिए मैंने ट्रिक बना दी है, देखिए इसकी भी, है ना, बहुत ही आसान सी ट्रिक है। पुत्र गच्छ कश्चित स वृषभ, ये देख के दोस्तों आपको ऑटोमेटिक ये सेंटेंस याद आ जाएगा। केवल ये सेंटेंस आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, और 2-3 बार इनके नंबर बना बना के जरूर देखना है। ओके दोस्तों, ताकि आप जब तक खुद नहीं करेंगे तब तक आपको सरल लगेगा, जब आप खुद करेंगे तो आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, और वो आप दूर भी आसानी से कर लेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ओके दोस्तों, ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है दोस्तों, और यूट्यूब पे मेरी गारंटी है ये कहीं पे नहीं मिलेगी आपको। ओके दोस्तों, चलिए लास्ट वाला सेंटेंस हम देख लेते हैं दोस्तों, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, चौथा वाला और आखिरी वाला जो है कथा सृजन में आपके सामने लेके आ गया हूँ, ठीक है। इसमें भी 6 सेंटेंस दिए दोस्तों, और इसकी ट्रिक भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। ओके दोस्तों, अब इस ट्रिक को देखिए, सूर्य को सागर तल में भिगोया तब सागर पुत्र मिला, ठीक है। तो दोस्तों सागर कोई होगा, है ना, कोई सागर है जिसका पुत्र खो गया है, ठीक है, और वो उस पुत्र को ढूंढ रहा है, ठीक है। और किसी ने उसको किडनैप किया है, ठीक है, और किडनैपर ने एक फिरौती मांगी है कि सूर्य को सागर में डुबो दो, ठीक है। ये कल्पना मात्र है दोस्तों, आप इसको कुछ अदर ना समझे, ये कल्पना मात्र है ताकि आपको ट्रिक याद रह जाए, ठीक है। तो सागर का पुत्र खो गया है, और किसी ने ब्लैकमेल कर रहा है कोई उसको कि सूर्य को जो है सागर तल में डुबो दो, तब जाके तुम्हारा पुत्र मिलेगा, ठीक है। जैसे वो कोई फिरौती मांगता है ना, उसी टाइप से ये फिरौती मांगी गई। ओके दोस्तों, तो सागर ने क्या किया, देखो सूर्य को सागर तल में भिगोया तब सागर पुत्र मिला, इसको सागर को, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या आएगा सूर्य, यानी सूर्यवंश से, ये हो जाएगा दोस्तों सबसे पहले सेंटेंस आपका तीसरा। ओके, फिर आ जाएगा को से आप क्या लिखेंगे दोस्तों कुपित मुनि, कु, सूर्य कु सागर में, वो जो भाषा होती है ना एक दोस्तों अलग अजीब सी, किसी फिल्म में आपने देखी वो अपुन, जैसे सूर्य कु, है ना, मेरे कु, ऐसे पढ़ते हैं ना, तो सूर्य को मतलब कु, है ना, कु से हो जाएगा कुपित, यानी छठा वाला सेंटेंस आ जाएगा दोस्तों, ठीक है। फिर आएगा सागर, तो दोस्तों ये देखिए यहाँ पे सागर भी है और यहाँ पे भी सागर, लेकिन आपको सागर ये वाला लिखना है ना, क्योंकि ये जो है ना ये सागर पुत्र है, कौन सा, ये सागर पुत्र है, और ये आपका बाद में आएगा। ओके, तो सागर से, सागर से आपको क्या लिखना है, सागर से मतलब पहला वाला सेंटेंस लिखना है। ओके, इसके बाद तल, तल से क्या होगा, हो जाएगा दोस्तों तस्मीन काले, यानी दूसरा वाला। ओके दोस्तों, इसके बाद देखिए भिगोया, भिगोया से भ से भागीरथ। ओके दोस्तों, फिर लिखना आपको चौथा वाला सेंटेंस, तब जाके सागर पुत्र मिला, सागर पुत्र से दोस्तों हो जाएगा सागर पुत्र से पांचवी लाइन। ओके, तो दोस्तों ये मैंने बड़ी आसानी से आपको कथा सृजन समझा दिए हैं चार, और चारों में से एक जरूर आएगा दोस्तों डेफिनेटली, और 2 नंबर आपके पक्के हैं दोस्तों। ये चीज़ अगर आपने समझ ली तो बड़ी आसानी से 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको, 2 मिनट, 2 सेकंड तो कम हो जाएंगे, 10 से 15 सेकंड में आप आसानी से इसको जमा देंगे दोस्तों। ओके, तो चलिए दोस्तों एक और चीज़ देख लेता हूँ मैं, एक और चीज़ आपको समझा देता हूँ, ठीक है। दोस्तों अगला हम समझेंगे अवयव के बारे में। अवयव क्या होता है, अव्यय क्या होता है दोस्तों, अव्यय उस शब्दों को कहते हैं जिनका अकेले में कोई मतलब नहीं होता है। ओके दोस्तों, जैसे अपी का मतलब भी होता है ना, यत्र तत्र यहाँ वहाँ, है ना, तो ये न का मतलब नहीं। अब इन दोस्तों शनि शनि यानी धीरे धीरे, अत्र यानी यहाँ, तत्र यानी वहाँ, ठीक है। तो इन सब शब्दों का, है ना, इन सब शब्दों का कदा यानी कभी, है ना,
तो ये इन सब शब्दों का जो है दोस्तों अकेले में इनका कोई मतलब नहीं है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ भी, अब भी का मतलब क्या है, कुछ नहीं, कुछ भी मतलब नहीं है ना। तो ऐसे शब्द हैं जिनका कोई अर्थ नहीं निकलता है अकेले में, लेकिन जब ये किसी वाक्य में प्रयोग होते हैं तो उस पर बल देते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं दोस्तों, अव्यय, अव्यय शब्द कहते हैं। ओके, अब ये सारे अव्यय मैंने लिख दिए दोस्तों आपको, है ना। इसके अलावा भी अव्यय है, लेकिन इनमें से ही आपको पूछे जाएंगे अव्यय। ओके, अब जैसे मान लीजिए आपको कोई सेंटेंस दे दिया जाए, ये देखिए दोस्तों मैंने आपको एक सेंटेंस लिख दिया है ना, अहम शनैः शनैः विद्यालयं गच्छामि। अब वो बोल देगा इसमिन् पदे अव्ययम अस्ति। अब इस पद में अव्यय कौन सा है बताइए, तो आपका आंसर हो जाएगा ये शनैः शनैः। ठीक है, इस टाइप से आपको निकालना है अवयव दोस्तों, आसानी से निकाल सकते हैं आप, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। साथ साथ इन अवयव को जरूर दिमाग में रखिए एक बार। ठीक है दोस्तों, देख सकते हैं दोस्तों 3 सेंटेंस और मैंने आपके आगे लिख दिए हैं। इन तीनों सेंटेंस में भी आपको अवयव ढूंढना है ना। तत्र वासम न कार्येत, तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्र जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, अव्यय शब्द हो जाएगा। ओके दोस्तों, फिर यत्र पंच न विद्यन्ते, है ना, जहाँ ये 5 ना हो। तो ये किस श्लोक की लाइन है दोस्तों, तो यहाँ पे भी यत्र आ रहा है दोस्तों, ये यत्र क्या हो जाएगा हमारा, यत्र क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा अव्यय शब्द हो जाएगा। फिर आएगा दोस्तों गीता में जो श्री कृष्ण ने कहा है माँ फलेषु कदाचन, मतलब फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, है ना। तो माँ क्या हो जाएगा दोस्तों, ये देखिए माँ अवयव का यूज हुआ है दोस्तों यहाँ पे, है ना। तो बड़ी आसानी से आप अवयव शब्द ऐसे करके निकाल सकते हैं, बस अवयव एक बार आप पढ़ के चले जाइए, है ना। तो जैसे ही ये शब्द आपको किसी लाइन में दिखेंगे तो वहाँ पे आपको गोला लगा के आंसर लिख देना दोस्तों। 2 से 3 नंबर में आपको अवयव शब्द पूछे जाएंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में मैंने आपको 2 नंबर के तो आपको कथा सृजन बताए हैं और 3 नंबर के लगभग आपको अवयव बताया, मतलब टोटल मिलके ये वीडियो आपको 5 नंबर दिला सकता है दोस्तों। ओके, अगर चीज़ें आपने आपने वैसे समझ में आ गई होगी, अगर नहीं समझ में आई तो एक बार वीडियो को तसल्ली से देखें दोस्तों, आसानी से समझ में आएगा दोस्तों। अगर आप संस्कृत की बेहतर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर विजिट करें, और दोस्तों संस्कृत की जो प्लेलिस्ट है उसमें जितने भी वीडियो है सारे देख डालें, क्योंकि पेपर आपका उन्हीं में से आना है। ओके दोस्तों, और बहुत ही डिटेल से मैंने एनालिसिस किया हुआ है दोस्तों, किस पेपर में कौन सी चीज़ कितने नंबर की आएगी सब कुछ आपको बता रखा है, उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डाले हुए हैं, और एक पेपर जो मॉडल पेपर है वो भी डाला हुआ है, जो बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है दोस्तों, आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ओके, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।